हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 9th के लेसन नंबर 5 द स्नेक एंड द मिरर के बारे में। डू यू लाइक टू गो एट योर सेल्फ इन द लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर एंड what do you think about at such times? Have you ever seen a dog or a bird look into a mirror? What do you think it is? So guys, it was a kind of कोट्रैक्शन या फिर व्यंग्य जिसे कहा जाता है, उसके बारे में ये लेसन है कि कैसे व्यक्ति सोचता है अपने बारे में जब वो। तो इसमें आपको बताया गया है कि मिरर में जब क्या आपने आपको कभी देखा और इस टाइम पे आप कैसा सोचते हो, या फिर कभी आपने किसी कुत्ते को या फिर किसी पक्षी को मिरर कांच में दर्पण में खुद को स्वयं को देखते हुए देखा है? व्हाट डू यू थिंक इट्स इज? और क्या आपने सोचा कि क्या देख रहा है? नाउ रीड दिस ह्यूमरस स्टोरी अबाउट ए डॉक्टर एंड ए स्नेक एंड ए मिरर। तो ये जो स्टोरी है, चलो पढ़ते हैं, जो कि हास्य से भरी हुई है, ह्यूमरस है, और जो एक डॉक्टर, एक स्नेक और एक मिरर के बारे में है। हैज़ ए स्नेक एवर कोइल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? क्या कभी किसी स्नेक ने आपके बॉडी के चारों तरफ अपने आप को लपेटा है? ए फुल ब्लडेड कोबरा, एक फुल ब्लडेड कोबरा मतलब हरा भरा बहुत लंबा चौड़ा कोबरा। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट। तो ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, तो हम कैसा महसूस करेंगे? एकदम साइलेंट जैसा, चुप होने जैसा। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ। ये क्वेश्चन आया एक होम्योपैथ डॉक्टर की तरफ से। द टॉपिक केम अप, टॉपिक आया, विषय आया, व्हेन वी आर डिस्कसिंग स्नेक्स, जब हम स्नेक्स के बारे में, सांपों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वी लिसन्ड अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विद हिज टेल। तो हमने उसको अटेंटिवली, ध्यान से सुना। एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विद हिज टेल, जैसे कि डॉक्टर ने अपनी कहानी को कहना जारी रखा। इट वॉज ए हॉट समर नाइट, यह एक गर्मी की रात थी जिसमें बहुत गर्मी थी। अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बजे हुए थे रात के। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम। मैंने रेस्टोरेंट में अपना खाना खाया एंड मेरे कमरे में वापस आ गया, रिटर्न। आई हर्ड ए नॉइज़ फ्रॉम एबो एज आई ओपन द डोर। जैसे ही मैंने डोर को खोला, दरवाजे को खोला, तो मुझे कोई शोर ऊपर सुनाई दिया। द साउंड वॉज ए फैमिलियर वन, लेकिन जो साउंड था, ध्वनि थी, वो कुछ परिचित सी थी। वन कुड से that the rats and I shared the room। वन कुड से मतलब कुछ ऐसा लग रहा था कि उन चूहों की आवाज़ थी और जिनके साथ मैं अपना रूम शेयर करता था। इट मीन्स कि मेरे कमरे में चूहे थे। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस, मैंने माचिस के जो बॉक्स थे वो निकाले। एंड लाइटन द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल, और टेबल पर रखे केरोसिन लैम्प को मैंने लाइटेड मतलब जलाया। द हाउस वाज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, कि जो घर था उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। इट वाज ए स्मॉल रेंटेड रूम, यह एक छोटा सा कमरे का रूम था, किराए का रूम था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस, मैंने अभी हाल में ही एक मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की थी। एंड माई अर्निंग्स वर मीएगर, और जो मेरी अर्निंग्स थी, कमाई थी, वो बहुत ही छोटी थी अभी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस, मेरे पास सूटकेस में करीबन 60 रुपये थे। अलोंग विद सम शर्ट्स एंड धोतीज, और उनके साथ ही कुछ शर्ट्स और धोती भी थी। आई ऑल्सो पोजेस्ड वन सोलिटरी ब्लैक कोट, मैं पास एक अकेला ब्लैक कोट भी था। विच आई वाज देन वेयरिंग, जो कभी कभार मैं पहनता था। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट विच आई वाज देन वेयरिंग, मतलब वो मैं उस समय पर पहन रखा था, उस ब्लैक कोट को मैंने। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, मैंने अपने ब्लैक कोट को उतारा। वाइल, जो शर्ट है, एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग देम ऑल, और अपने जबकि शर्ट को, नॉट सो वाइट वेस्ट को नहीं उतारा था। एंड हंग देम अप, और उनको मैंने टांग दिया। आई ओपनड द 2 विंडोज़ इन द रूम, मैंने दरवाजे में 2 विंडोज़ को, खिड़कियों को खोला। इट वाज एन आउटर रूम, यह एक बाहरी
कमरा था विद वन वॉल फेंसिंग द ओपन यार्ड, जिसकी एक दीवार जो थी ओपन यार्ड खुले आंगन की तरफ खुलती थी या फेसिंग मतलब थी। आई हैड ए टाइल्ड रूम विद लॉन्ग स्पोर्टिंग गैबल्स दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल, जो कि ये कमरा था, टाइल्ड रूफ था जिसमें टाइल्स लगी हुई थी छतों पे एंड लॉन्ग स्पोर्टिंग गैबल्स लगे हुए थे। ये गैबल्स आपको यहाँ पे शो किए गए हैं, गैबल्स बने हुए थे। डैट रेस्टेड ऑन द बीम्स, जो बीम्स पर क्या करते थे, रेस्ट करते थे ओवर द वॉल, दीवारों के ऊपर। देयर वॉज नो सीलिंग, यहाँ मतलब कोई छत नहीं थी। देयर वॉज ए रेगुलर ट्रैफिक ऑफ फ्लैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम, और बीम के ऊपर और नीचे से जो चूहे जो है लगातार आते जाते रहते थे। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, मैंने अपना जो बिस्तर तैयार किया और इसको खींचकर दीवार के पास ले आया। आई ले डाउन, मैं लेट गया, बट आई कुड नॉट स्लीप, मैं नहीं सो पाया। आई गोट अप, मैं उठा एंड वेंट आउट टू द वेरेंडा फॉर ए लिटिल एयर, तो कुछ हवा के लिए मैं वेरेंडा में चला गया। बट द विंड गॉट सीम्ड टू हैव टेकन टाइम ऑफ, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हवा भी जो है टाइम लेगी आने में, या मतलब बहुत कम हवा चल रही थी। आई वेंट बैक इन टू द रूम, मैं वापस कमरे में चला गया एंड सेट डाउन ऑन द चेयर, और चेयर पर कुर्सी पर बैठ गया। आई ओपनड द बॉक्स बीनीथ द टेबल, टेबल के नीचे जो बॉक्स रखा हुआ था मैंने उसे खोला एंड टुक आउट ए बुक, और उसमें से बुक निकाली, द मटेरिया मेडिका, जो बुक का नाम था। आई ओपनड इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प, जिस पर लैंप रखा हुआ था मैंने उस टेबल पे उसको रखा और रखकर खोला, किसको, बुक को। एंड ए लार्ज मिरर, और एक बड़े से मिरर को, आ स्मॉल कॉम्ब ले बिसाइड द मिरर, और एक छोटा सा जो कंघी थी मैंने बिसाइड द मिरर, इस दर्पण के साइड में मैंने रख ली। वन फील्स टेम्पटेड टू लुक इन टू ए मिरर, तो हर कोई क्या होता है, दर्पण में या मिरर में, कांच में देखने के लिए उत्साहित होता है। वैन इट इज़ नियर वन, जब वह पास में होती है। आई टू के लुक, मैंने एक बार उसमें देखा। इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी, उन दिनों में मैं सौंदर्य का एक बहुत बड़ा प्रशंसक था। एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, और मैं अपने आप को हैंडसम दिखाने के लिए हर संभव कोशिश करता था। आई वॉज अनमैरिड, मैं अनमैरिड था, अविवाहित था, शादी नहीं हुई थी। एंड आई वॉज ए डॉक्टर, और मैं एक डॉक्टर था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे जो अपनी उपस्थिति को सभी लोगों को फील करवानी चाहिए। आई पिक्ड अप द पार्टिंग, तो मैंने I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat, और मैंने कंघी उठाई और अपने बालों में की या घुमाई, एंड पार्टिंग जो बालों का पार्टिंग एरिया था उसको मैंने एडजस्ट किया ताकि जो बाल हैं वो साफ़ सुथरे और सुंदर लगे। अगेन आई हर्ड डैट साउंड फ्रॉम एबो, अब मैंने फिर से ऊपर से वही आवाज़ साउंड को सुना। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, अब मैंने मिरर में एक और पास से देखा। आई मेड एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, अब मैंने एक इम्पोर्टेंट डिसीजन किया कि आई वुड शेव डेली, कि मैं हर रोज़ शेव करूँगा। एंड ग्रो अ थिन मोस्टेस टू लुक मोर हैंडसम, और ज़्यादा हैंडसम दिखने के लिए मुस्टैच, मूछें रखूँगा पतली पतली। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड ए डॉक्टर, आखिरकार मैं एक बैचलर भी हूँ, कुंवारा भी हूँ और एक डॉक्टर भी हूँ। आई लुक्ड इन टू द मिरर एंड स्माइल, मैंने मिरर में देखा और स्माइल किया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, यह बहुत ही एक अट्रैक्टिव स्माइल थी, आकर्षक स्माइल थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, अब मैंने दूसरा एक धरती हिलाने वाला डिसीजन लिया। क्या कि आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, अब मैं जो ये आकर्षण से भरी जो स्माइल है वो हमेशा मेरे चेहरे पर रखूँगा। टू लुक मोर हैंडसम, ताकि मैं और हैंडसम दिखूँ।
आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड ए डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट, क्योंकि मैं एक बैचलर हूँ, कुंवारा हूँ और एक डॉक्टर भी हूँ सबसे ऊपर। अगेन केम डैट नॉइस फ्रॉम, अब फिर से वही ऊपर से वही नॉइस, वही शोर आता है। आई गोट अप एंड पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, मैं खड़ा हुआ और कमरे को ऊपर और नीचे से देखा। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, तब फिर से एक बड़ा ही प्यारा सा जो विचार है वो मुझे आता है। आई वुड गेट मैरी टू अ वुमेन डॉक्टर हु हैड प्लेनिटी ऑफ मनी एंड ए गुड मेडिकल प्रैक्टिस, कि मैं एक महिला से शादी करूँगा जो एक डॉक्टर महिला होगी जिसके पास बहुत सारा मनी पैसा होगा और एक गुड मेडिकल प्रैक्टिस हो, जिसने एक अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस कर रखी होगी। शी हैड टू बी फैट फॉर ए वैलिड रीजन, और उसको एक अच्छे कारण के लिए थोड़ा सा फैट भी होना होगा। इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक्स एंड नीडेड टू रन अवे, अच्छा उसको मतलब मोटा भी होना चाहिए कि यदि मैं कोई सिली मिस्टेक कर दूँ, मूर्ख भरी कोई गलती कर दूँ और मुझे भागने की ज़रूरत हो, तो शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी, तो वो इतनी काबिल ना हो कि मेरे पीछे दौड़ पड़े और मुझे पकड़ ले। With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. ऐसी ही विचारों के मेरे दिमाग में विचारों के साथ ही I resumed my seat, मैंने फिर से मेरी जो सीट है उसको रिज्यूम किया इन द चेयर, कुर्सी में, इन फ्रंट ऑफ द टेबल के सामने। देयर वर नो मोर साउंड फ्रॉम अबोव, अब ऊपर से कोई आवाज़ें नहीं आ रही थी। सडनली देयर केम अ डल थड एज इफ़ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन, एकदम से ऐसी डल थड मतलब ऐसी गिरने की धम से आवाज़ आती जैसे कि कोई रबर ट्यूब जो है वो गिरी हो।